स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत खंड का 3rd लेसन पुरुषोत्तम राम, जिसका मतलब है पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने 6 श्लोकों को आपको पढ़ाया था। आपने वो पढ़े होंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में श्लोक नंबर 7 से पढ़ाऊंगी और मैंने उसमें तो आपको संदर्भ बता दिया था, परंतु मैं इस वीडियो में भी आपको एक बार संदर्भ बता रही हूँ और यही संदर्भ आपका सभी श्लोकों में चलेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। चलें अब हम श्लोक की शुरुआत करते हैं। रक्षिता शुभस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। स्टूडेंट्स, इसमें सारे श्लोक में राम के गुणों को बताया गया है, इसलिए हमें ये चीज़ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगी, वे राम। सारे श्लोकों में पहले अनुवाद करने से पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे वे राम। रक्षिता, रक्षिता का मतलब होता है रक्षक। शुभस्य, शुभस्य का मतलब होता है अपने। धर्मस्य माने धर्म की। स्वजनस्य, स्वजनस्य मतलब अपने परिवारजनों की। रक्षिता माने रक्षा करने वाले। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेदे, धनुर्विद्या में। निष्ठिता, निष्ठिता का मतलब होता है निपुण। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। रक्षिता शुभस्य धर्मस्य, वे राम अपने धर्म के रक्षक। स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजनस्य माने अपने परिजनों के, अपने परिजनों के रक्षा करने वाले। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले। और चाहे यहाँ पे है पीछे तो आगे आ जाएगा। और धनुर्विद्या में निपुण हैं। वे राम अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिया साधुर्दीनात्मा विलक्षणा। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ यानी इसका मतलब होता है सर्व माने संपूर्ण, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ माने होता शास्त्रों के अर्थ। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ का मतलब होता तत्व को जानने वाले। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान, स्मृतिमान माने होता है अच्छी स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान, प्रतिभावान माने होता है प्रतिभा संपन्न। सर्व लोक प्रिया, सर्व माने संपूर्ण, लोक माने संसार के, प्रिया माने प्रिय, संपूर्ण संसार के प्रिय। साधुर दीनात्मा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो साधु धन अदीनात्मा। साधु मतलब होता सज्जन, अदीनात्मा माने होता है स्वतंत्र विचारों वाले। विलक्षणा, विलक्षणा का मतलब होता है चतुर। अब इसका हिंदी में अनुवाद समझेंगे। वे राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ।
वे राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिमान, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभामान, प्रतिभा संपन्न, सर्वलोकप्रिया, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले और चतुर हैं। फिर से सुनेंगे। वे राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभा संपन्न, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले एवं चतुर हैं। साचा नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते, उच्यमानोऽपि पुरुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। सा मतलब होता है यहाँ पर वह, ये राम के लिए आया है। चा माने और, नित्यम माने सदैव, प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा मतलब होता है शांत मन वाले, मृदुभाषी, मृदु पूर्वम मन होता है मधुर वाणी, बोलने वाले, भासते माने होता है बोलते हैं। उच्च मानोपी यानी स्वाभिमानी होने पर भी, अपि माने होता भी, पुरुषम, पुरुषम माने कठोर, नोत्तरम उत्तर नहीं देते हैं, पिति पद्धते, पिति पद्धते माने कहते हैं। साचा नित्यम प्रशांतात्मा, नित्यम माने सदैव, वे राम सदैव शांत मन वाले हैं, मधुर वाणी बोलने वाले और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। फिर से सुनेंगे एक बार। वे राम सदैव शांत मन वाले हैं, मधुर वाणी बोलने वाले और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं। कदाचिदुपकारेण कृतेनै केन तुष्टति, न स्मरत्य पाकाणां सत्यमप्यात्मशक्त्या। अब हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। कदाचिदुपकारेण, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कदाचित धन उपकारेण, कदाचित माने होता कभी, उपकारेण माने होता है उपकार के द्वारा। कृते नई केन तुष्टति, कृते कई नैन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कृतेन धन एकेन, कृतेन माने होता है किए जाने पर, एकेन माने होता है एक के। तुष्यति, तुष्यति माने होता है संतुष्ट हो जाना। ना माने नहीं, स्मरत, स्मरत पाकाणाम, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्मरति, स्मृति धन अपकाराणाम, स्मृति माने होता है याद करना, ना माने नहीं यानी याद नहीं करना। अपकाराणाम माने होता है अपकारों को या अप्रिय कार्यों को। सतम मात्र सत्या, सतम माने होता है 100, अपि माने होगा भी, आत्मशक्त्या, आत्मशक्त्या माने अपने प्रति। अब अर्थ लगाएंगे। वे राम, वे राम कभी किए गए एक उपकार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कदाचिदुपकारेण कृतेनैन तुष्यति, तुष्यति यानी प्रसन्न होना। कभी, वे राम कभी किए गए एक उपकार से भी प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मरत पाकाणाम सतमप्यात्मशक्त्या, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा
किए गए सैकड़ों अपकारों या अप्रिय कार्य को भी स्मरण नहीं करते हैं। एक बार पूरा सुनेंगे। वे राम कभी किए गए एक उपकार से भी प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों या अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। अब लास्ट सुनेंगे। सर्व विद्याव्रते स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोद क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित। अब इसके शब्दों के अर्थ देखेंगे। सर्व विद्याव्रत स्नातो, इसका मतलब होता है सभी विद्याओं में निपुण। सर्व माने होता सभी, विद्याव्रत माने और स्नातो माने होता है निपुण। सभी विद्याओं में निपुण। यथावत, यथावत माने वैसे या उसी प्रकार। सांग वेद विद यानी वेदों के 6 अंगों के जानकार। वेदों के 6 अंगों के जानकार। अमोद, अमोद माने होता है मोह। क्रोध और हर्ष, यहाँ पे चाहे तो बीच में और हर्ष। त्याग माने त्याग। संयम माने संयम। कालवित माने होता है तीनों कालों के ज्ञाता। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता। तो वे राम सर्व विद्याव्रत स्नातो, वे राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं। स्नातो माने निपुण हैं। यथावत माने वैसे ही, वैसे ही वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। वे राम जैसे ही सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। सांग वेद विद, इसका मतलब होता है वेदों के 6 अंगों के जानकार। वे राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। अमोद क्रोध हर्षस्य, वे मोह, अमोद माने होता मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। वे मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। त्याग संयम कालवित, वे त्यागी, संयमी और कालवित माने होता है तीनों कालों को जानने वाले हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। एक बार फिर से पूरा सुनेंगे। वे राम जैसे सभी विद्याओं में निपुण हैं, वैसे ही वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। वे त्यागी, संयमी और तीनों कालों को जानने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।